माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शक गणों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राज सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आपके सामने हम नई आज के विषय के लेकर के रचना प्रस्तुत लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय और सुझाव अवश्य प्रकट करें। आज का निर्धारित विषय सनातन धर्म में वर्णित वरीयता के पांच आयाम अवरीयता, अल्पवरीयता, अर्धवरीयता, अधिवरीयता और पूर्णवरीयता के आयामों में से एक आयाम जो है अधिवरीयता पे हमें आपको कुछ जानकारी देंगे। तो वरीयता का संक्षिप्त परिचय। वरीयता क्या है? सनातन धर्म में वर्णित वरीयता के पांच आयाम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अवरीयता, अल्पवरीयता, अर्धवरीयता, अधिवरीयता और पूर्णवरीयता। इसमें अवरीयता वह दशा होती है जिसमें ज्ञान शून्य रहता है, शून्य स्तर पर रहता है। अल्पवरीयता में 0 से 25% तक रहता है विवेक, उसमें मानव तन से कार्य लेता है। अर्धवरीयता से में ज्ञान का जो विकास होता है 25 से 50% होता है, और वह अपने विवेक से 50% आधा ज्ञान ले लेता है। फिर मनुष्य जो है मन से कार्य लेता है, मानसिक कार्य करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये आगे वाणी में मधुरता के साथ व्यापार व्यवसाय को प्रसारित करता है। अधिवरीयता में मनुष्य हृदय के साथ जुड़ जाता है, उसका जो विवेक है वो 75% विकसित हो चुका होता है और भावनात्मक रूप से कार्य करता है। फिर वह सेवा और शासन का कार्य संभालता है। पूर्ण वरीयता में ज्ञान का विकास चरम सीमा पर यानी अर्थात 100% तक विस्तार होता है और चेतना के से कार्य करने लगता है और समाज का नेतृत्व करता है। तो अब आज का जो विषय है वो अधिवरीयता। जैसे कि उपरोक्त वर्गीकरण में आपने स्पष्ट आपको पता चल गया होगा कि अधिवरीयता में मनुष्य का जो विवेक है वो 75% विकसित हो जाता है। इसमें भावनात्मक के सभी आयाम वेदना, वीरता, विश्वास, वृत्ति का समुचित रूप से विकास होता है और वह संवेदनाएं जैसे सरलता, विनम्रता, दयालुता, उदारता और संबंधता के सभी भाव इसमें विद्यमान रहते हैं। अधिवरीयता का वर्ण स्वरूप। चूंकि यह वरीयता भावनात्मक पक्ष पर निर्भर करती है, इसलिए इसमें मुख्य रूप से क्षत्रिय वर्ण में यह वरीयता गोचर होती है, क्योंकि इसमें हृदय में सेवा भाव और शासन का कौशल रहता है। इतिहास साक्षी है कि राजाओं ने सदैव ही प्रजा के प्रति सब अपना भाव रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर के श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और उसके बाद सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, किसी भी राजा ने विषय में कह दे तो उन्होंने अपनी प्रजा को प्रजावत्सल रहे हो, उन्होंने अपनी प्रजा को बेटे की तरह पाला, समान न्याय और समान अधिकार के साथ शासन किया। तो भाव चतुष्टय के सभी आयाम जो है इस वर्ण में उपलब्ध होते हैं। अधिवरीयता के अंतर्गत जो वर्ण है वो क्षत्रिय वर्ण है। ये स्पष्ट हो चुका है कि इसमें आने वाला वर्ण जो है मानव चतुष्टय के 4 आयाम तन, मन, हृदय और आत्मा में से हृदय से कार्य करता है और उसमें भावनात्मक शक्ति का विकास रहता है। इसमें हृदय के सभी भाव विद्यमान रहते हैं। वेदना, ये लोग जो है किसी भी के दुखों को शीघ्र महसूस करते हैं। इनमें सरलता, विनम्रता, दयालुता, उदारता और संबंधता बहुत विद्यमान निकट रूप से रहती है। दया, करुणा, सहानुभूति और प्रेम जो हृदय में के विभिन्न पहलू हैं वे इन वरीयता के वर्ग में विद्यमान रहती है। वीरता, चूंकि प्रशासन और शासन का कार्य बिना वीरता के नहीं होता है, इसमें निर्भीकता, साहस, उत्साह निरंतर रहता है। विश्वास, हृदय का एक पक्ष विश्वास भी है। किसी भी स्थिति में विश्वास पर अडिग रहना,
इसमें इस वरीयता के लोगों का कार्य होता है। इसमें संकल्प, प्रण और प्रतिज्ञा का समावेश होता है जो आजीवन तक रहता है। वृत्ति, हृदय की वृत्तियों में इसमें वर्ण में व्याप्त रहती सहयोग, सराहना, सेवा, सुरक्षा और सदाचार, इनकी सदा ही वृत्ति रहती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस अधिवरीयता के वर्ग के जो गुण मिलते हैं वो संक्षेप में क्षत्रिय वर्ग के अधिक निकट होते हैं और उसमें भावनात्मक पक्ष के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।